नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो डिसीजन के बारे में है। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कैंगन वाटर बिजनेस और प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट के फायदे बताते हैं आपको। मेरा ये कहना है कि जब आपके जीवन में कोई अच्छा अवसर आता है ना, तो वो आपके दरवाजे को खटखटाता है, बड़े प्यार से आपको पूछता है। लेकिन जब कुछ बुरा होना होता है ना लाइफ में, तो वो दरवाजा खटखटाता नहीं है। बुरी स्थितियां, परिस्थितियां वो दरवाजा तोड़ के आपके घर के अंदर घुस जाती हैं। तो एक अच्छा अवसर आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आप एक अच्छा पानी पिएंगे, परिवार को पिलाएंगे और साथ में हम लोग मिलकर ये बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस करना नहीं करना ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा पानी हम सबकी जिम्मेदारी है अपने परिवार को पिलाना। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अगर समय पे होता है तो वो अच्छा डिसीजन माना जाता है। कोई अच्छा डिसीजन भी अगर बहुत डिले आपने कर दिया तो वो बुरे डिसीजन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि किसी यंग आदमी को जवानी में कोई गलत केस में फंसा दिया गया, वो निर्दोष थे और कोर्ट के लंबे प्रक्रिया में उनको 40 साल बाद अगर न्याय मिल भी गया कि वो निर्दोष हैं और उनको बाइज्जत बरी कर भी दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है? मुझे तो लगता है ये अन्याय है। तो कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। तो समय पर निर्णय लेना बहुत समझदारी की बात होती है। कई लोगों से हम मिलते हैं ना, तो वो हमें बोलते हैं सोच के बताएंगे। भाई साहब, सोचना क्या है? अच्छा डिसीजन है, सिर्फ सोचना है तो ये सोच लो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इस मशीन को खरीदने से बुरे से बुरा? जब हम बुरे से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छी परिस्थितियां बनाने के लिए फिर हम पूरे प्रयास कर सकते हैं। तो निर्णय लेने का मेरी लाइफ में जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है मेरा, कि मैं सोच लेता हूं कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है। फिर अगर मैं उसके लिए तैयार हूं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो फिर हम अच्छे का प्रयास बड़े से बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बहन बेटी की शादी करते हैं ना, तो जब लड़का पसंद आ जाता है, घर पसंद आ जाता है, तो हम लोग 51,000 का या 21,000 का या 11,000 का शगुन देके तय कर लेते हैं कि इस तारीख को हम लोग शादी करेंगे। और फिर अपने आप भगवान की कृपा से सब कुछ अरेंज हो जाता है, सब कुछ पैसा मैनेज हो जाता है, सब कुछ धूमधाम से शादी हो जाती है। तो ये निर्णय भी, अगर आपको ये मशीन सही में खरीदना है तो सोचने की कोई बात नहीं। एक निर्णय लेना चाहिए कि एक छोटा सा टोकन अमाउंट हम दे देंगे कंपनी के अकाउंट में और फिर पैसे की अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है। कई लोग ये भी बोलते हैं वाइफ से पूछ के बताएंगे, या वाइफ मना कर रही है। तो अगर वाइफ मना कर रही है तो वाइफ को भी दिखाइए इस प्रेजेंटेशन को। और मैं ये मानता हूं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसमें शुरुआत में वाइफ की सहमति नहीं थी, या कई ऐसे बुरे काम भी किए हैं जो वाइफ के परमिशन के बिना किए हैं। तो ये तो अच्छा काम है, बाद में वाइफ को पता लगेगा तो आपको अच्छा ही बोलेंगी। तो वाइफ से पूछने के बारे में भी मुझे लगता है कि ये टालने वाली एक कहानी है। तो बस ये सोचना है कि हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। अगर आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से करते रहिए। ये पानी, अच्छा पानी पीजिए। और अगर आपको लगता है कि पार्ट टाइम में या फुल टाइम में इस बिजनेस को भी किया जा सकता है तो मिलकर साथ में हम लोग काम करेंगे। बस एक बात सोचना है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।